द्विघात समीकरण के द्विघात सूत्र द्वारा हल। ये हमारी लास्ट मेथड है, बस लास्ट मेथड है, ये देख लेते हैं हल कैसे निकाला जाता है। द्विघात सूत्र, आइए द्विघात समीकरण के मानक रूप पर विचार करें। एक्स, ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का, और इसे वर्ग विधि को पूरा करके हल करें। इस प्रकार द्विघात समीकरण की जड़ें इस सूत्र द्वारा दी जाती है। हमने अभी पढ़ ली है, मैडम ने तो हमको पहले पढ़ा दी, ठीक है। इस द्वारा हम हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इन जड़ों का जो है प्रकृति हम देख लेते हैं। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से हम बात कर लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इस समीकरण की जड़ें जो है ऐसे निकाली जा सकती है। जड़ें निकालते हैं, हमने निकाली, कितनी सारी निकाली है, ठीक है। तो अगर ये बड़ा होता है, ठीक है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। बताया था मैंने क्या बोला था, b² माइनस 4ac अगर बड़ा होता है 0 से तो मूल जो है निकलते हैं। वहां पर हमें बोला गया था कि आप बताइए मूल यदि मौजूद है, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होते हैं, दो मूल निकलते हैं, अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं। अच्छा, अगर सीधे मूलों को ही निकालना है ना, कि इसमें ना पटके, मतलब ये इजी पड़ जाता है। ये क्यों इजी पड़ जाता है, और ये जो निकले गए हैं ना, ये जो निकले गए हैं ये भी इसी फॉर्मूला से निकाले हैं। या तो आप ये दो मूल ऐसे निकालो कि एक मूल ये निकलेगा और एक मूल ये निकलेगा, इनमें आप एबीसी की वैल्यू डाल देंगे तो एक एक मूल निकल जाएंगे। इससे भी आप सीधा मूल निकाल सकते हैं, इजी पड़ जाता है, क्योंकि हमको ये तो निकाल के देखना ही पड़ता है। इतना देखा हमने कितना इजीली कर लिया था ये निकाल के, तो बस इतना हिस्सा तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाता है, और हमको निकालना है तो एक्स की वैल्यू हमको निकल जाती है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो क्या करो, ऐसे केस में देख लो कि 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो एक मूल जो है इस तरीके से निकलेगा और दूसरा मूल इस तरीके से निकलेगा। या कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद गलत है, तो क्रॉस चेक भी ऐसे निकाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में अगर ये जो है 0 के बराबर आता है तो समान वास्तविक मूल निकलते हैं। बताया था मैंने, b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है तो दो मूल निकलते हैं और एक जैसे निकलते हैं। 1/2 का एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो वो कैसे निकलते हैं, या तो इतना तो निकाल लिया, बस वही कर सकते हैं अपन, है ना। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ये करो, कोई परेशानी नहीं है, सीधे इससे निकाल लो। और अगर लग रहा है कि नहीं बन रहा हमसे, तो ये याद कर लो कि हाँ ये मूल होगा और एक मूल होगा, मतलब ये तो एक ही मूल रहते हैं, तो बस -b/2 है निकाल, ठीक है, मूल निकल जाएंगे। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर ये छोटा आता है तो बहुत ही आसान है, अगर ऐसा आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है, ये मूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, है ना। तो कोई वास्तविक जड़ें इसकी नहीं मिलती, ठीक है। जैसे हमने देखा था एक में √ में -71/16 ऐसा कुछ आ गया था, है ना। तो वो क्या है, वास्तविक जड़ें नहीं होती है। तो उस केस में अगर हम देखेंगे ना उस इक्वेशन में और ये निकालेंगे समीकरण में, तो वो 0 से कम ही आएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि b² माइनस 4ac निर्धारित करता है कि द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल है या नहीं, इसलिए इस समीकरण का विभेदक कहते हैं। हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, विभेदक बोला था मैंने कि इसको b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विभेदक कहते हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं यदि विभेदक जो है वो 0 से बड़ा होता है। दो समान वास्तविक मूल निकलते हैं यदि विभेदक जो है वो 0 के बराबर होता है। और कोई वास्तविक मूल नहीं निकलते यदि विभेदक जो है वो 0 से कम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं विभेदक क्या होता है। b² माइनस 4ac बराबर, देख लेते हैं a क्या है 2, b क्या है -4। क्वेश्चन में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करें तो ऐसा नहीं कि हमने मन से हमको पता चल गया सीधे इस फॉर्मूले में डाल दिया, नहीं, इनके नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग मिलती है आपको। तो टीचर को नहीं पता ना, टीचर को देखना है कि आपको पता चला कि आपने b को 4 ही मान लिया, लेकिन b को तो -4 है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको भी दिमाग जो है स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा और गलती की आशंका जो है वो कम रहेगी। तो आप लिख ले पहले, ठीक है। b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 4 2 = 8 8 3 = 20। क्या आ रहा है ये माइनस का 4 और 4 8, ठीक है। तो ये क्या है 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो देखा इस मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस मूल की प्रकृति कैसी है, इस वाले जैसी, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो हम लिख देंगे चूंकि विभेदक 0 से छोटा आ रहा है इसलिए वास्तविक मूल नहीं बनेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की सीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार खड़ा किया जाना है कि सीमा पर दो व्यास के विपरीत निश्चित द्वार ए और बी से इसकी दूरी का अंतर 7 मीटर हो। देख लेते हैं, वृत्ताकार बोला है तो यहाँ पर बना लेते हैं हम। वृत्ताकार बोला है, फिर ये बता रहे हैं कि दो है इस तरीके से और एक पॉइंट ये बता रहे हैं कि इस तरीके से खंभा गाड़ना है। मान लीजिए कि खंभा यहाँ गाड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि 13 मीटर इसका व्यास है ना, तो ये 13 मीटर तो इसका व्यास हो गया। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और पी। क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनका नाम इसी तरीके से दिया है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जैसे नाम वहां दिए आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि ये जो अंतर है इनका वो कितना है, 7। तो अगर मैं क्या करूं, बीपी को x मानूं तो एपी कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 7 दे रखा है। ठीक है, बीपी माइनस एपी जो है वो 7 दे रखा है, तो बीपी कितना, एपी पता करना है हमको। एपी क्या हो जाएगा, 7 नहीं, मतलब देखो, मतलब हमको दोनों का अंतर दिया है ना, तो अगर हम बीपी को x मान रहे हैं और तो हमको एपी पता करना है। ठीक है, तो एपी माइनस बीपी अगर हम करते हैं तो बता रखा है कि अंतर जो है वो 7 दिया। ठीक है, 7 मीटर की दूरी है, तो हमको एपी पता करना है। बीपी हमारे पास में हमने x मान लिया, तो एपी कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 7। ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, हमको देखना है कि कितनी दूरी पर खंभा खड़ा किया जाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है ना, ये x आ गया और ये कितना आ गया, x प्लस 7 आ गया। अब अगर कितनी दूरी पर खंभा हमको खड़ा करना है ये हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये दूरी देखनी है हमको। ठीक है, हमको बीपी पता करना है कि कितनी दूरी पर ये निकालना है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है का स्क्वायर जो है वो लंबाई के स्क्वायर का योग होता है, इसके साथ में आधार के स्क्वायर के साथ में। तो हमारा कर्ण क्या है, 13, ये दिख रहा है, का स्क्वायर जो होता है, लंबाई क्या है, x है, का स्क्वायर, आधार कितना है, x प्लस 7 का स्क्वायर। बस ये इतना मिल गया तो भगवान मिल गए हमको। कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x प्लस 49। तो ये कितना हो जाएगा, 169 माइनस 49 और इधर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, इसको आगे यहाँ पर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 120 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x। इसको ठीक से अगर हम लिखे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। बस अब हमको x पता करना है, तो x हम निकाल लेंगे। इसको हम और छोटा करें तो ऐसा कर सकते हैं, 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको अगर हम करें तो मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 और 5 के इसमें माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और ये हो जाएगा
-5x + 12 बराबर 0। तो x जो है आ जाएगा, यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ, x जो है वो 1 में आ जाएगा -12 और 1 में आ जाएगा 5। ठीक है, तो -12 तो नहीं हो सकता, हमको जो है ये लंबाई पता करनी है, लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो BP जो है वो 5 और हमको लंबाई पता करनी थी। खंबा कितनी दूर दोनों फाटकों से, तो अगर इस फाटक से देखें तो कितना 5 और इससे देखें तो 12। ठीक है, 5 और 7 12। ठीक है, निकाल लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विभेदक ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, उन्हें खोजिए अगर वे असली हैं। विभेदक निकाल लेते हैं, b² - 4ac। ठीक है, a कितना है 3, b कितना है -2 और c कितना है 1/3। b² मतलब -2 का स्क्वायर 4 -4ac। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 से 3 तो कट गया -4, ये कितना हो जाएगा 0। तो मतलब कैसे प्रकृति ज्ञात करनी है, तो क्या समान निकलेंगे, वास्तविक मूल निकाल लेते हैं। b² x कितना होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये कितना आ जाएगा -b तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये तो आया है 0 अपॉन में 2a। 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा x कितना आ जाएगा 2/6 मतलब कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 x बराबर 1/3 दो निकलेंगे, हमने बताया, तो 2 बार लिखना जरूरी है। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे -b/2a करके, हमने देखा था मूल अगर हमको निकालने हैं जिसमें विभेदक 0 आता है। देख लेते हैं ऐसे भी क्या आ रहा है हमारा -b मतलब माइनस और -b अपॉन में 2a, तो कितना हो जाएगा 2/6 1/। आ रहे दोनों सेम आ रहे, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आप। ठीक है, बस तो यहाँ पर अगर हमारा जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हमने क्या क्या देखा, हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा पहले द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि द्विघात समीकरण जो है उसके हल कैसे निकाले जा सकते हैं। 3 तरीके से हल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, एक तो हम एक तो हमारी 3 मेथड है जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। एक तो हमने क्या करा, फैक्टराइजेशन मेथड देखी, मैं बताती हूँ आपको। 3 मेथड देखी, एक तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली हमने मेथड देखी, और एक और मेथड हमने कौन सी देखी मैं भूल गई, आप ना भूल जाएं इसलिए मैं बता देती हूँ। हाँ, गुणन खंडन वाली मेथड देखी, फिर वर्गों को पूरा करके वाली देखी, फिर द्विघात सूत्र का उपयोग करके देखी। ठीक है, तो हमने इसमें देखा गुणन खंडन वाले में हम बीच वाला जो रहता है जैसे ax² + bx + c बराबर 0 है, तो इसका खंडन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि प्लस माइनस करके ये नंबर आए और प्रोडक्ट गुणन करके ये नंबर है। ठीक है, फिर वर्गों का देखें तो हमने इसमें क्या किया था, हम चाहते थे कि हम कैसे भी करके a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर बना पाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते थे, ऐसा b हम ले आते थे, एक बार प्लस का b², एक बार प्लस माइनस का b² कर लेते थे, फिर हम उधर की साइड ले जाकर इनका वर्ग निकाल के आंसर ले आते थे। फिर द्विघात सूत्र का उपयोग करके हम करते थे, तो हमने देखा कि इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विभेदक। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा आता है तो मूल निकलते हैं, अलग अलग मूल निकलते हैं वास्तविक। अगर ये 0 के बराबर आता है तो समान वास्तविक मूल निकलते हैं, अगर ये 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं निकलते। ठीक है, अगर हमको कोई बोल दे कि आप ज्ञात कीजिए निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे तो हम आसानी से बता पाएंगे बस। और फिर हमने कई सारे क्वेश्चन करे, हमने देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन उसके अंदर है, और हमने इस वाले चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन करे। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। ठीक, तब तक बाय बाय।